देयर और वेयर के कुछ ऐसे प्रयोग जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में काफी यूज किए जाते हैं और इन सभी वर्ड्स को जानना काफी जरूरी है गाइस। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको सीखना काफी जरूरी है इन सभी वर्ड्स को, जैसे कि वेयर इन, वेयर ऑन, ये सभी जो है गाइस आपका वेयर के साथ जुड़ा हुआ है कुछ प्रीपोजिशन और देयर के साथ जुड़ा हुआ है कुछ प्रीपोजिशन, जिसका की मीनिंग कुछ अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, तो इसलिए समझते हैं कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले मेरे पास है वेयर इन, जिसका मतलब होता है जिस जगह में या फिर जहां में भी बोलते हैं या फिर जिस जगह में भी बोलते हैं। तो चलिए कि इसको यूज करने का फॉर्मूला होगा कि आपका सबसे पहले एक सेंटेंस आएगा। सेंटेंस आप यहाँ पर क्लॉज भी से बोल सकते हैं, वेयर इन, उसके बाद फिर आपको एक सेंटेंस, मतलब दो सेंटेंस के बीच में वेयर इन आएगा एक कंजंक्शन की तरह। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल हो जाएगा कि मैं जानता हूं जिस जगह में वह काम करता है। तो सेंटेंस बनेगा आई नो, मैं जानता हूं जिस जगह में वेयर इन वह काम करता है, ही वर्क्स। इसी प्रकार से राहुल अंग्रेजी सीखता है जहां में तुम सीखते हो, जहां में या फिर जिस जगह में। तो सेंटेंस बनाते हैं राहुल लर्न्स इंग्लिश वेयर इन यू लर्न। इसी प्रकार से वे लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं जहां में मैं रोज खेला करता था। तो जहां में के लिए आप यूज करेंगे क्या, वेयर इन। तो सेंटेंस बनेगा दे गो टू प्ले क्रिकेट वेयर इन आई यूज टू गो। गाइस आप इन सभी का यूज करके आप इसी प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। तो पहला था आपका वेयर इन, जिससे सेंटेंस बना चुके हैं। आगे समझते हैं गाइस, वेयर ऑन है, जिसका मतलब जिस पर होता है, जिस पर मतलब कि कोई चीज है उसके ऊपर है। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। पहले फॉर्मूला समझते। फॉर्मूला हो जाएगा सेंटेंस आपका होगा वेयर ऑन, फिर आपका सेंटेंस में दो सेंटेंस के बीच में यूज होगा। मैं वहां बैठा था जिस पर तुम सो रहे थे या फिर सो रहे हो, जिस पर तुम सो रहे हो मैं वहां बैठा था। तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज सिटिंग देयर वेयर ऑन, जिस पर यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो। इसी बार से किताब को वहां रखो जिस पर बहुत सारी किताबें हैं। तो सेंटेंस बनता है कि कीप द बुक, बुक को वहां रखो वेयर ऑन, जिस पर देर आर मैनी बुक्स, जहां पर बहुत सारी किताबें हैं। इस पार्ट से आप समझ सकते हैं जिस पर बहुत सारी किताबें हैं। आगे गाइस आपका इसी प्रकार से बना सकते हैं आप सेंटेंस। आगे है वेयर एट, जिसका मतलब होता है जिस स्थान पर, क्लियरली बोला गया है जिस स्थान पर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले सेंटेंस वेयर एट सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, इसे मैं राहुल से कल मिला जिस स्थान पर मैंने तुम्हें किताब दिया था। तो सेंटेंस बनेगा आई मेट यू, मैं तुमसे मिला यस्टरडे, कल, वेयर एट, जिस स्थान पर, आई गेव यू अ बुक, मैंने तुम्हें एक किताब दिया था। इसी बार से राहुल काम कर रहा है जिस स्थान पर मैं रहा करता था। तो सेंटेंस बनेगा राहुल इज वर्किंग, राहुल काम कर रहा है जिस स्थान पर वेयर एट आई यूज टू लिव, मैं रहा करता था। इसी प्रकार से बना सकते हैं आप कई सारे सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ इट। अगेन गाइस आपका वेयर टू, जिसका मतलब होता है जहां तक। जहां तक के लिए आप यूज कर सकते हैं वेयर टू, मतलब वेयर में आपका एक प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है, वो है आपका टू। आप फॉर्मूला समझिए। फॉर्मूला ये है कि आपका सेंटेंस वेयर टू फिर सेंटेंस, मतलब सभी का यूज एक की तरह हो रहा है कि दो सेंटेंस के बीच में आ रहा है एक कंजंक्शन की तरह। अब एग्जांपल देखिए, जहां लिखा हुआ है जहां तुम चाहो उसे पूरा लिख लो, मतलब कि जहां तक तुम चाहो उसे पूरा लिख लो। तो सेंटेंस बनेगा राइट इट कंप्लीटली, इसे पूरा लिख लो वेयर टू, जहां तक, यू विश, तुम चाहो
या फिर यू वांट भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से तुम्हें पढ़ना चाहिए जहां तक मैं तुम्हें कहता हूं। तो सेंटेंस बनेगा यू शुड रीड या फिर स्टडी वेयर टू, जहां तक आई से टू यू, मैं तुमसे कहता हूं। इसी बार से काम करो जहां तक तुम कर सको, वर्क काम करो, वेयर टू जहां तक यू कुड तुम कर सको। इसी प्रकार से आप आगे समझते हैं वेयर फोर, और वेयर फोर का मतलब होता है जिस कारण से। जिस कारण से के लिए आप यूज करते हैं वेयर फोर। फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले आपका सेंटेंस, फिर आपका वेयर फोर, फिर आपका सेंटेंस, मतलब दो सेंटेंस के बीच में। एग्जाम्पल हो जाएगा राहुल बीमार था जिस कारण से वह ऑफिस नहीं गया। तो सेंटेंस बनेगा राहुल वॉज इल, राहुल बीमार था। आप चाहे तो सिक भी कर सकते हैं कि राहुल वॉज सिक, वेयर फोर जिस कारण से ही डिड नॉट गो टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं गया। इसी प्रकार से बारिश हो रही थी जिस कारण से मैं काम नहीं कर पाया। तो सेंटेंस बनेगा इट वॉज रैनिंग, बारिश हो रही थी, वेयर फोर जिस कारण से आई कुड नॉट वर्क, मैं काम नहीं कर पाया या फिर नहीं कर सका। राहुल अंग्रेजी नहीं जानता था जिस कारण से उसे उस कंपनी में नौकरी नहीं मिला। तो सेंटेंस बनेगा राहुल डिड नॉट नो इंग्लिश, वेयर फोर ही डिड नॉट गेट अ जॉब इन दैट कंपनी। इस प्रकार से सेंटेंस आप इजली बना सकते हैं, बहुत ही इजी गाइस। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए और प्रैक्टिस कीजिए सेंटेंस बना बना करके। इसी प्रकार से आगे इस आपका वेयर अबाउट मीन्स जिसके आसपास। जिसके आसपास के लिए आप यूज करते हैं वेयर अबाउट। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से पहले फॉर्मूला आपका सिमिलर है कि आपका सेंटेंस आएगा, बीच में वेयर अबाउट, फिर आपका एक सेंटेंस आएगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं कि राहुल मुंबई में काम करता है जिसके आसपास कई सारी कंपनियां हैं। तो सेंटेंस बनेगा राहुल वर्क्स इन मुंबई वेयर अबाउट देयर आर मेनी कंपनीज। इसी प्रकार से रवि ने एक दुकान खोला जिसके आसपास एक मंदिर है। तो सेंटेंस बनेगा रवि ओपन्ड अ शॉप वेयर अबाउट देयर इज अ टेम्पल, जिसके आसपास एक मंदिर है। इसी प्रकार से आप आगे समझते हैं हियर इन का यूज, जिसका मतलब होता है इसमें। आप हिंदी सब आप बोलते हैं तो इसमें बहुत यूज करता है आप इसमें वर्ड को, तो समझना है कि इसमें के लिए आप यूज कर सकते हैं हियर इन। फॉर्मूला क्या होगा आपका, सिमिलर है कि सेंटेंस होगा, फिर आपका हियर इन हो जाएगा, फिर आपका सेंटेंस, मतलब दो सेंटेंस के बीच में। एग्जाम्पल देखिए, जैसे इस किताब को पढ़ो, इसमें बहुत अच्छा ज्ञान है। तो सेंटेंस बनेगा रीड दिस बुक हियर इन, इसमें देयर इज वेरी गुड नॉलेज, इसमें बहुत ज्यादा बहुत अच्छा ज्ञान है। इसी प्रकार से इस बॉक्स को खोलो, इसमें कई सारे सामान है। तो सेंटेंस बनेगा ओपन दिस बॉक्स हियर इन, इसमें देयर आर मेनी थिंग्स, इसमें कई सारी चीजें हैं, कई सारे सामान है। इसी प्रकार से इस प्रश्न को हल करो, इसमें कोई समस्या नहीं होगा, मतलब कि सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर इन, इसमें यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम एनी डिफिकल्टीज, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। हियर विद इट मीन्स इसके साथ। इसके साथ के सेंस के लिए आप यूज करते हैं हियर विद का, जिसका फॉर्मूला हो जाता है आपका सबसे पहले हियर विद फिर सेंटेंस। एग्जांपल देखिए, इसके साथ मैंने एक कलम खरीदा, मतलब कि मैंने बहुत सारे सामान खरीदा और इसके साथ मैंने एक कलम भी खरीदा। इट मीन्स सपोज आप समझ सकते हैं कि मैंने एक किताब खरीदा और किताब के साथ मैंने एक कलम खरीदा। तो आप बोल सकते हैं, किताब का नाम नहीं लेंगे तो आप बोल सकते हैं कि इसके साथ मैंने एक कलम खरीदा। तो सेंटेंस बनेगा हियर विद आई बॉट अ पेन। इसी प्रकार से इसके साथ राहुल को एक कॉलगेट मिला, मतलब कि ऑफर में कॉलगेट मिला। तो इसके साथ, अब इसके साथ क्या है, अब उसका नाम नहीं लिए कि वो कौन है क्या है, लेकिन आप यूज कर ले इसके साथ, तो आप बोलेंगे हियर विद राहुल गॉट अ कॉलगेट। इस पर से आप बोल सकते हैं राहुल गॉट कॉलगेट भी बोल सकते हैं, या फिर कॉलगेट बॉक्स में आपका एक पैकेट में आता है, समझ सकते हैं, तो आप यहाँ पर ए लगा सकते हैं। इसके साथ प्रिया ने बाजार में कुछ खरीदी, तो बनेगा सेंटेंस हियर विद प्रिया bought something in the market।
सेंटेंस बहुत ही इजी में बन जाएगा। आगे है गाइस आपका हियर टू, जिसका मतलब होता है यहाँ तक। आप समझिए इसका फॉर्मूला आपका बहुत ही सिंपल है। हियर टू लगाइए, फिर आपका एक सेंटेंस आ जाएगा। एग्जाम्पल, यहाँ तक मैंने राहुल को बताया। अब कोई आपका प्लेस है, मतलब कि कोई समस्याएं थी, अब मैं उसको बता रहा था, तो यहाँ पर उंगली देके बता रहे हैं कि यहाँ तक मैंने राहुल को बताया। अब इससे आगे चाहो तो तुम बता सकते हो। तो सेंटेंस यहाँ तक के लिए आप यूज कर सकते हैं हियर टू आई टोल्ड राहुल। आगे आंसर गाइस, यहाँ तक प्रिया पढ़ चुकी है। आप समझ सकते हैं कि एक बुक है आपके पास और बुक में आधा बुक अभी कंप्लीट हुआ है। अब बोल रहे हैं कि यहाँ तक प्रिया पढ़ चुकी है, तो सेंटेंस बनाते हैं हियर टू प्रिया हैज रेड। इसी प्रकार से यहाँ तक राहुल ने उसका मदद किया, तो हियर टू राहुल हेल्प्ड हिम। इसी प्रकार से आप आगे समझते हैं हियर आफ्टर, जिसका मतलब होता है अब से। अब इसका फॉर्मूला हो जाता है हियर आफ्टर आप लगाएं, इसके बाद आपका एक सेंटेंस आ जाएगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे होगा। फॉर्मूला तो आप समझ चुके हैं। एग्जांपल, अब से तुम्हें मैं पैसे नहीं दूंगा, तो सेंटेंस बनेगा हियर आफ्टर आई विल नॉट गिव यू मनी। इसी बार से अब से राहुल काम करने जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा हियर आफ्टर राहुल विल गो टू वर्क। इसी बार से अब से उसे खाना बनाना पड़ेगा, तो सेंटेंस बनेगा हियर आफ्टर शी विल हैव टू कुक फूड। अब यहाँ पर समझ सकते हैं गाइस कि अब से बहुत सारे सेंटेंसेस में आप यूज करते हैं, और अब से के लिए आप यूज कर सकते हैं हियर आफ्टर। इसी प्रकार से गाइस आप समझ सकते हैं कि अब से प्रिया तुमसे मिलना नहीं चाहेगी या चाहेगी। आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप नेगेटिव भी बना सकते हैं कि नहीं चाहेगी, तो सेंटेंस बनेगा कि हियर आफ्टर प्रिया वुड नॉट लाइक टू मीट यू। बहुत सारे सेंटेंसेस आप इस प्रकार से बना सकते हैं। गाइस आगे आपका हियर अबाउट, जिसका मतलब होता है यहीं पास में। फॉर्मूला हो जाएगा कि आप सबसे पहले आपका हियर अबाउट आएगा, फिर आपका एक सेंटेंस। एग्जांपल, जैसे यहीं पास में एक पार्क है। अब यहीं पास में, ऐसा बहुत सारी स्पीकिंग में बोलते हैं कि यहीं पास में एक पार्क है, तो बोलते हैं हियर अबाउट देयर इज अ पार्क। यहीं पास में राहुल काम करता है, तो बनाते हैं हियर अबाउट राहुल वर्क्स। इसी प्रकार से यहीं पास में वो पढ़ने जाती हैं, हियर अबाउट शी गोज टू स्टडी। इस पर से सेंटेंस आप इसलिए बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।